हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने एक और नोटिस जारी किया है और यह है पब्लिक नोटिस टू द एब्सेंटी कैंडिडेट्स फॉर बायोमेट्रिक कैप्चरिंग फॉर कैंडिडेट्स ऑफ CET 2025 ग्रुप सी। ग्रुप सी का जो CET हुआ था उसकी बायोमेट्रिक की गई थी कुछ कैंडिडेट्स को दोबारा से। अब किन कैंडिडेट्स की दोबारा से बायोमेट्रिक हुई थी? जिसका जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट आया था, स्कोर कार्ड आया था, उसमें 9 पॉइंट है सभी के, लेकिन जिस कैंडिडेट के लास्ट में 10वां पॉइंट है और वो लाल रंग का लिखा हुआ है, उन सभी कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक दोबारा होनी थी और उसके लिए इन्होंने नोटिस जारी करा था। सभी की बायोमेट्रिक लगभग हो चुकी है। अब जो बायोमेट्रिक देने नहीं गया, जो अब्सेंट रह गया था, उनको एक और मौका दोबारा से HSSC ने दिया है। डिटेल में हम पढ़े इस नोटिस को, तो इसमें है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ कमीशंस पब्लिक नोटिस डेटेड 7th of May 2026 regarding biometric capturing for candidate of CET 2025 Group C. This is for information of candidates that Commission has decided to give last opportunity to capturing biometric of students who remained absent as per schedule given below. जो absent रहे थे कैंडिडेट बायोमेट्रिक में, उनको एक लास्ट चांस HSSC ने दिया है। जो जो कैंडिडेट absent थे बायोमेट्रिक में, उनको एक और चांस HSSC ने दिया है। भाई कुछ कैंडिडेट्स को पता नहीं लगा था, कैसा भी रीजन हो, जो कैंडिडेट अब्सेंट थे उनको एक दोबारा मौका HSSC ने दिया है। नया शेड्यूल ये बायोमेट्रिक का जारी किया है। अब बायोमेट्रिक 3 दिन चलेगी इनकी, 3 दिन का इनको टाइम दिया है। जिसका एडमिट कार्ड में डेट थी 11 से लेकर 16 मई, 11 मई से लेकर 16 मई तक जिनकी बायोमेट्रिक थी और जो नहीं देने गया उसको जाना है 3 जून को। जिसकी 11 से लेकर 16 तक थी उसको जाना 3 जून को। जिसकी 18 और 19 2 दिन थी उनको जाना है 4 जून को। जिसकी 20 से लेकर 22 तक थी उसको जाना है 5 जून को। जिन जिन कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक ली गई थी 11 मई से लेकर 22 मई तक और जो कैंडिडेट अब्सेंट थे उनको दोबारा से मौका दिया है HSSC ने। इनकी बायोमेट्रिक होगी 3 जून को, 4 जून और 5 जून को। सभी कैंडिडेट्स अपनी बायोमेट्रिक शेड्यूल जरूर चेक कर ले जो बायोमेट्रिक में अब्सेंट रह गया था, क्योंकि बायोमेट्रिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पेपर में से 80 नंबर आ रखे हैं और अगर आपका बायोमेट्रिक दोबारा है और आप नहीं देने गए तो आप फेल हो, ये ध्यान रखना। कहीं ये सोचो मैं तो दोबारा फार्म भरूंगा, आगे भाई मेंस का फार्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जिसकी बायोमेट्रिक दोबारा से कैप्चरिंग नहीं करवाएगा वो फेल माना जाएगा, वो आगे एलिजिबल नहीं रहेगा। जाना का है आपको बायोमेट्रिक देने? पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम। देखो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे ही जाओगे आपको जीरकपुर उतरना है और जीरकपुर से ही सरकार ने बस की फैसिलिटी लगा रखी है। एक रोडवेज बस आपको खड़ी मिलेगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, वहां बैठना, कोई ऑटो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। जीरकपुर जहां बस उतारेगी वहीं पर एक हरियाणा रोडवेज की बस आपको खड़ी मिलेगी जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम के लिए स्पेशल लगा रखी है हरियाणा सरकार ने। तो जाना सिर्फ जीरकपुर तक की टिकट आपको लेनी है, ना चंडीगढ़ जाना ना अम्बाड़ा जाना, जीरकपुर उतरना आपको। तो CET जिसकी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, यानी कि जो बायोमेट्रिक में एब्सेंट था, कैंडिडेट ध्यान दे 3, 4 और 5 जून 3 दिन का अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से ये टाइम सभी कैंडिडेट्स को दिया है। अब रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 6:30 बजे और लास्ट है 10 बजे। सुबह 6:30 से लेकर 10 बजे तक
आपकी एंट्री हो गया, बायोमेट्रिक करवाना, कुछ नहीं करना। ध्यान रखना बायोमेट्रिक में सिर्फ आपको एक आधार कार्ड लेकर जाना है। दूसरी बात, बायोमेट्रिक का जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है बस। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है और जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपकी फ़ोटो पेस्ट करके लेकर जानी है। जाते ही आपकी एक फ़ोटो खींचेगी, आपके अंगूठे लगवाए जाएंगे, बात खत्म। 2 मिनट का काम है वहाँ पे जाते ही बस। आपको आधार कार्ड लेकर जाना है ओरिजिनल, और आपको फ़ोटो लेकर जानी है आपकी पेस्ट करके उस एडमिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। एडमिट कार्ड आपका पुराना वाला ही चलेगा, ध्यान रखना। जो एडमिट कार्ड जिसमें आपकी मई की डेट है ना, वही एडमिट कार्ड चलेगा, नया एडमिट कार्ड नहीं आएगा किसी का भी। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड शेड्यूल बायोमेट्रिक के लिए। जो कैंडिडेट बायोमेट्रिक में एब्सेंट था वो ध्यान दे, दोबारा से बायोमेट्रिक का शेड्यूल जो है वो HSSC ने जारी करा है हरियाणा CET के लिए। अब ये बायोमेट्रिक फिर से ध्यान रखना उन्हीं कैंडिडेट्स की होगी जिनका स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आया था ना, उस स्कोर कार्ड में पॉइंट नंबर 10 दिया गया था रेड कलर में, उन्हीं की बायोमेट्रिक दोबारा होगी। HSSC CET का मैं लिंक डाल देता हूँ, बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना नहीं आ रहा, मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं लॉगिन करके। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर आओ और वहाँ पर आप मैसेज कर दो अपनी डिटेल्स, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर देने हैं बस आपको, और मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको वहीं पर भेज दूंगा मैं। अगर किसी कैंडिडेट को दिक्कत हो, ध्यान रखना एक चीज़, सभी का बायोमेट्रिक दोबारा नहीं है, ये बायोमेट्रिक शेड्यूल उन्हीं कैंडिडेट्स का है जो एब्सेंट थे। और बायोमेट्रिक किनकी हो रही दोबारा, जिसके स्कोर कार्ड में पॉइंट नंबर 10 लिखा गया है रेड लेटर्स के अंदर, उसमें बायोमेट्रिक के बारे में लिख रखा है, केवल उन्हीं कैंडिडेट्स की दोबारा बायोमेट्रिक होगी, सभी कैंडिडेट्स की दोबारा बायोमेट्रिक नहीं होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पंचकुला सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आपको जाना है। ये शेड्यूल आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ध्यान रखना है, जो आप एडमिट कार्ड में जो डेट है मई वाली उसी के हिसाब से जाना है। अगर आपका 14 मई को था तो आपको 3 जून को जाना है, अगर आपका 18 मई को था तो आपको 4 जून को जाना है, अगर आपका 20, 21, 22 मई को था तो आपको 5 जून को जाना है। ये सारा शेड्यूल है, इसके हिसाब से अब आपको दोबारा से जाना है। जो एब्सेंट थे वो कैंडिडेट्स, जिसकी बायोमेट्रिक हो चुकी है उनको दोबारा नहीं जाना है, ध्यान रखना। डिटेल्ड ऑफिस वो आपको HSSC की साइट पर सारी डिटेल्स मिलेगी। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो HSSC ने दोबारा से जारी करा है बायोमेट्रिक कैप्चरिंग का रीशेड्यूल, जो कैंडिडेट एब्सेंट थे उनके लिए लास्ट चांस है जो HSSC ने दिया है। हरियाणा पुलिस PMT वालों को भी एक दूसरा चांस दिया है जो एब्सेंट थे, और सेम CET की बायोमेट्रिक के लिए भी कैंडिडेट्स को दूसरा चांस HSSC ने दिया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, फिर टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर देना। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।